प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट। आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह आसान मेथड में कुछ नए प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। तो सिद्ध कीजिए कि 9AD का जो वर्ग है वो 7AB के वर्ग के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने सबसे पहले लिया एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसका नाम है ABC। इसका नाम क्या है? ABC। तो हम सीधे लिखते हैं उपपत्ति, प्रूफ हम करेंगे। तो देखो समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब क्या है? AB जो है वो BC के बराबर है और BC जो है वो CA के बराबर है। यानी कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। पहली बात तो हमको ये नंबर समीकरण नंबर 1 लिख देंगे, कोष्टक में लिख देंगे समबाहु त्रिभुज की भुजाएं। हमको दिया गया है समबाहु त्रिभुज ABC। और दूसरी चीज़ हमको ये दी गई है कि BD, तो हमने क्या किया? BC पर एक बिंदु D हमने लिया और D को हमने A से मिला दिया। क्यों मिलाया हमने A से? क्योंकि हमको जो उत्तर लाना है उसमें AD लाना है। क्या लाना है हमको? AD। तो हमसे कहा था कि BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD का मान 1/3 BC के बराबर है। दूसरी चीज़ हमको ये दी गई है BD जो है वो 1/3 BC के बराबर है, यानी कि BC का 1/3 है। अब देखो BC क्या है? AB के बराबर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3 AB भी लिख सकते हैं। हम 1/3 BC को, देखो हमें जो उत्तर लाना है इसमें केवल AB लाना है, ना AC है कहीं न कहीं BC है। तो हम क्या करेंगे? BC को भी हम 1/3 AB लिख देंगे। ठीक हो गया? समीकरण नंबर 2 ये दिया है, 1/3 BC दिया था, हमने इसको AB रख दिया मान। ठीक हो गया? अब दूसरा देखो हमने क्या किया, चूंकि AD स्क्वायर AB स्क्वायर ये सब कहाँ आएंगे? ये आएंगे आपके समकोण त्रिभुज में ही हम निकाल सकते हैं वर्ग। तो समकोण त्रिभुज तो हमको दिया नहीं था, तो हमने क्या किया? हमने इस समबाहु त्रिभुज में A से E एक लंब डाल दिया। क्या डाल दिया हमने AE लंब डाला किस पर? BC पर। ये हमने रचना की। ठीक हो गया? यानी कि हमने अपने मन से इसको रचा। तो AE हमने जब लंब डाला तो देखो हमको लाना क्या है? उत्तर हमको लाना है AD का वर्ग। तो AD किस समकोण त्रिभुज में आ रहा है? देखो AD समकोण के सामने का भुजा कर्ण होती है, AD कर्ण है, तो ये समकोण त्रिभुज आया AED। तो हम लेंगे समकोण त्रिभुज ADE में। तो समकोण त्रिभुज ADE में क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय जब लगेगा तो कर्ण का जो वर्ग है, AD का जो वर्ग है, समकोण बनाने वाली दो भुजाएं, एक D और एक AE के वर्ग के बराबर होगा। तो एक होगा AE का वर्ग और दूसरा होगा DE का वर्ग। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2 हमने लिए हैं, समीकरण नंबर इसको ले लेते हैं 3। अब AD का वर्ग तो हमको पता चल गया, कुछ ना कुछ आ गया। दूसरे पक्ष में हमको क्या लाना है? AB का वर्ग लाना है। तो AB किस समकोण त्रिभुज में आ रहा है? चित्र आपको दिखाई दे रहा है, देखो AB समकोण कहाँ पर है इसके सामने? ये। तो समकोण त्रिभुज ADB में आ रहा है AB। तो हम यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज AEB में E पर समकोण बन रहा है। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है यहाँ? AB है। तो AB का जो वर्ग होगा वो BE और AE का वर्ग, AE इसमें भी कॉमन आ गया, धन BE का वर्ग। समीकरण नंबर 4 ले लेते हैं। अब हमें करना क्या है? देखो हमें जो सिद्ध करना है उस पर हमारा ध्यान हमेशा होना चाहिए। हमको बाईं तरफ लाना है AD का वर्ग, दाईं तरफ हमको लाना है AB का वर्ग। तो हम क्या करते हैं? बाईं तरफ AD का वर्ग तो समीकरण नंबर 3 में है ही ना, तो समीकरण नंबर 4 में AB लाएंगे हम। कैसे लाएंगे AB? देखो AE का वर्ग हम यहाँ समीकरण नंबर 4 से AE के वर्ग का मान हम निकाल लेते हैं। अगर हम इससे AE की घात 2 निकाल लें तो क्या होगा? AE की घात 2 के साथ में यहाँ क्या है? BE की घात 2 है। तो धन BE की घात 2 जब AB के साथ जाएगा तो AB की घात 2 के साथ क्या हो जाएगा? ये ऋण BE की घात
2 हो जाएगा। क्या मान लिया हमने इसको? समीकरण नंबर 5 मान लिया हमने इसको। हम समीकरण नंबर 5 से ए ई का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। ए डी की घात 2 बराबर ए ई की घात 2 थी, ए ई की घात 2 की जगह पर हम रख देते हैं ए बी की घात 2 ऋण बी ई की घात 2। ये हमने मान रख दिया। किसकी जगह पर रखा हमने? ए की घात 2 की जगह पर। फिर क्या है इसके बाद? धन डी ई की घात 2। ठीक हो गया? ये हमको मान प्राप्त हो गया। देखो एक तरफ ए डी आ गया और एक तरफ आ गया ए बी। अब हमारे पास ए बी के अलावा क्या बचा है? एक बचा है बी और एक बचा है डी। हमको लाना क्या है? दाईं तरफ केवल और केवल ए बी लाना है। तो हम क्या करते हैं? हम बी ई को भी ए बी में बदलते हैं और डी ई को भी ए बी में बदलते हैं। कैसे हम बदलेंगे? देखो बी ई, देखो यहाँ चित्र में देखो बी ई, चित्र में देखो बी ई का जो मान है वो किसके आधे के बराबर है? शीर्ष लंब है। समबाहु त्रिभुज में मैंने आपको पहले भी बताया है, शीर्ष लंब जो होती है वो माध्यिका भी होती है, यानी कि वो सामने की भुजा के 2 भाग कर देती है। तो बी के 2 टुकड़े हो गए। बी का मान क्या है? बी सी का आधा हो गया। बी का मान, बी का जो मान है वो बी सी का आधा हो गया, यानी कि 1/2 बी सी। यहाँ पर लिख देते हैं। देखो बी जो है वो 1/2 बी सी का। बी सी किसके बराबर है? यहाँ देखो ए बी के बराबर है, तो 1/2 ए बी लिख लेंगे हम इसको। ठीक हो गया? बी का मान हम यहाँ रख देंगे, तो ये प्राप्त हो गया हमें ए बी की घात 2 ऋण बी का मान हम रख देंगे 1/2 ए बी की घात 2 और बच गया धन डी ई। अब हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया डी ई। ये वाला मान हमको बताना है। तो ये वाला मान कितना होगा? हमसे कहा ये डी वाला जो मान होगा, यहाँ चित्र में ध्यान से देखो, जब हम क्या करेंगे? इतने में से, जब हम इतने में से इतने को घटा देंगे, बी में से बी डी को घटा दें, तो यहाँ देखो ये है आपका डी, ये है आपका ई। तो डी का जो मान होगा आकृति से, डी का मान होगा बी, ये बी ई है, में से घटा देंगे बी डी को, माइनस बी डी। बी में से घटा देंगे बी डी को, तो कितना आ जाएगा? डी आ जाएगा। अब बी का मान अभी हमने यहाँ पे निकाला, कितना था? देखो 1/2 ए बी था, 1/2 ए बी। और बी डी का मान कितना है? बी डी का मान हमको चित्र में यहाँ दिया है सवाल में, 1/3 बी सी था, हमने इसको 1/3 ए बी कर दिया। तो 1/2 ए बी में से 1/3 ए बी हम घटा देंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? कैसे निकालते हैं? दोनों का हर बराबर नहीं है, एलसीएम लेंगे 3 और 2 का, 6 2 गुणा 3, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 ए बी, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 ए बी। 3 ए बी में से 1 ए बी घटाएंगे तो ये आ जाएगा ए बी बट्टे 6। तो डी ई का जो मान हमको प्राप्त हुआ ये आ गया ए बी बट्टे 6। तो यहाँ क्या करते हैं? डी ई का मान रख देंगे ए बी बट्टे 6, सीधे 1/b या 1/6 ए बी लिख दिया हमने। अब इसको हल कर लेते हैं। ठीक है? तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये हो गया ए बी का वर्ग बट्टे 1 ले लेते हैं, ऋण 1 एकम 1, 2 दूनी 4, तो ऊपर हो गया ए बी का वर्ग, नीचे आ गया 4, ये हो गया धन 1 एकम 1 ए बी का वर्ग, तो ए बी का वर्ग हो गया, 6 गुणा 6 हो गया 36, और यहाँ है ए डी का वर्ग। अब देखो बराबर के बाईं तरफ केवल और केवल क्या आया है? ए डी का वर्ग आया है, और दाहिनी तरफ आ गया ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग, तीनों ए बी के वर्ग आ गए। क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है? और फिर सरल करके जो हमको सिद्ध करना है उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या करते हैं? तीनों के देखो हर एक का 1 है, एक का 4 है, एक का 36 है, तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 1 4 और 36 का जो लॉसपा होगा वो होगा 36। एक को हर 36 बनाना है तो 1 गुणा 36 करेंगे, तो अंश को भी क्या कर देंगे? 36 से गुणा कर देंगे। तो 36 ए बी की घात 2, ऋण के स्थान पर ऋण आ जाएगा, 4 नम 36, 4 को 36 बनाना है तो 9 से गुणा करेंगे, तो अंश को भी 9 से गुणा कर देंगे। 9 ए बी का वर्ग हो जाएगा, धन के स्थान पर धन, इसका हर पहले ही 36 है तो इसके अंश में भी कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ हो गया ए डी का वर्ग आ गया, तो ये हो गया बराबर 36 में से अगर 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 27, और 27 में अगर 1 ए बी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 28 ए बी की घात 2 बट्टे हो जाएगा 36। ये आ गया ए डी का वर्ग,
28 और 36 दोनों में किसका भाग जाता है, 4 का भाग जाता है। तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, 7 AB का वर्ग बटे 4 नम 36। तो 9 को यहाँ गुणा कर देते हैं तिरछे में, हर यहाँ से 9 जाएगा बराबर के दूसरी तरफ AD के साथ, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 9AD का जो वर्ग है ये बराबर है 7 AB के वर्ग के बराबर। तो यही चीज़ हमको क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो ये सिद्ध हो चुकी, 9AD का जो वर्ग है 7 AB के वर्ग के बराबर है।